हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने आधुनिक कला से संबंधित कलाकारों को पढ़ा था। तो आज हम आधुनिक कला से संबंधित एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कलाकार भूपेन खक्कर साहब। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हो जाते हैं। और आपका जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। तो भूपेन खक्कर की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है इनका जन्म। और अगर व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय से ये क्या थे? एक चित्रकार थे। तो आपको याद रखना है कि भूपेन खक्कर क्या थे? एक चित्रकार थे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो जो भी कलाकार होते हैं उनकी एक ना कोई एक खासियत होती है, यानी एक क्वालिटी होती है जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भूपेन खक्कर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी, जहाँ से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो इनके जन्म की बात की जाए, सबसे पहले देखेंगे इनके जन्म को। तो इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 मार्च 1934 को 10 मार्च 1934 को कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई इनके जन्म की। चलिए अब देखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 2003 में। कब हुई है इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई है 8 अगस्त 2003 में। कब? 2003 में। तो 2003 में मृत्यु होने के कारण भी ये इम्पोर्टेंट कलाकार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हो गई इनके जन्म और मृत्यु की। इनका जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। और इनकी मृत्यु 8 अगस्त 2003 को हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे इनकी व्यवसाय की। तो व्यवसाय से भूपेन खक्कर साहब क्या थे? एक चित्रकार थे। व्यवसाय से ये क्या थे? यह एक चित्रकार थे। चित्रकार। ज़्यादातर कलाकारों का आपको क्या लर्न करना है? आपको उनका व्यवसाय अच्छे से लर्न करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलाकार क्या था। तो भूपेन खक्कर साहब क्या थे? एक चित्रकार थे। क्या थे? एक चित्रकार थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इनकी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। तो यहाँ से इन्होंने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने यहाँ पर ग्राफिक विधि में, किस विधि में? ग्राफिक विधि में, ग्राफिक विधि के अध्ययन के लिए, ग्राफिक विधि के अध्ययन के लिए कहाँ जाते हैं? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, ग्राफिक विधि के अध्ययन के लिए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की सायंकालीन कक्षाओं में इन्होंने प्रवेश लिया था। सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश लिया, सायंकालीन कक्षाओं में इन्होंने प्रवेश लिया था। तो यहाँ से इन्होंने किसका अध्ययन किया था? यहाँ पर इन्होंने ग्राफिक विधि का अध्ययन किया था। किसका? ग्राफिक विधि का अध्ययन किया था। और कहाँ से किया था? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। कहाँ से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने ग्राफिक विधि का अध्ययन किया था और वहाँ की सायंकालीन जो कक्षाएं होती थी उनमें प्रवेश लिया था। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो 1958 में
इनकी मित्रता किससे हो जाती है? प्रद्युमन ताना से हुई थी। इनके मित्र कौन बन जाते हैं? प्रद्युमन ताना। कब? 1958 में। और ये किस शैली में काम करते थे प्रद्युमन ताना? ये बंगाल शैली में काम करते थे। तो 1958 में भूपेन की मित्रता 1958 में भूपेन खक्कर की मित्रता किससे हो जाती है? इनकी मित्रता हो जाती है प्रद्युमन ताना से। प्रद्युम्न ताना से हुई, जो किस शैली के कलाकार थे? ये बंगाल शैली के कलाकार थे, जो क्या करते थे? बंगाल शैली में काम करते थे। किसमें? बंगाल शैली में काम करते थे। ये क्या करते थे? बंगाल शैली में काम करते थे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर इनकी मित्रता किससे हुई? प्रद्युम्न ताना से हुई थी। किससे? प्रद्युम्न ताना से। और ये किस शैली के कलाकार थे? तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। कौन? प्रद्युम्न ताना जी। ठीक है, इनकी मित्रता इनसे कब होती है? तो इनकी मित्रता इनसे 1958 में हो जाती है। कब? 1958 में। चलिए, नेक्स्ट है कि भूपेन जी जो थे ये रजा यानी सैयद हैदर रजा, पद्मश्री यानी अकबर पद्मश्री और सामंत के भी प्रशंसक थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लर्न करनी है कि किनके प्रशंसक थे। तो भूपेन खक्कर जी या फिर भूपेन, ठीक है, भूपेन रजा, पद्मश्री और सामंत के भी प्रशंसक थे। सामंत के भी क्या थे? प्रशंसक थे। ठीक है, प्रशंसक थे। तो ये तो बात हो गई कि किनके प्रशंसक थे। तो आपको याद रखना है ये रजा, पद्मश्री और सामंत के प्रशंसक थे। कौन? भूपेन खक्कर जी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1960 में। कब? 1960 में इनकी तो 1960 में भूपेन खक्कर जी जो हैं ये किसके दृश्य चित्रों से प्रभावित होते हैं? तो ये राम कुमार के दृश्य चित्रों से क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। और इनके ये चित्र छपे किसमें थे? तो इनके ये जो चित्र थे यानी राम कुमार जी के जो दृश्य चित्र थे ये किसमें? ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपे थे। यानी ये एक मैगजीन थी और इसमें इनके चित्र छपे हुए थे। तो चलिए देख लेंगे इस पॉइंट को। तो 1960 में, कब? 1960 में किसकी? भूपेन 1960 में भूपेन राम कुमार के, किसके? राम कुमार के किससे? दृश्य चित्रों से प्रभावित हुए थे। दृश्य चित्रों से क्या हुए थे? प्रभावित हुए। दृश्य चित्रों से प्रभावित हुए, जो किसमें छपे हुए थे? जो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपे थे। जो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपे थे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में क्या हुए थे? छपे थे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो जो भूपेन खक्कर जी थे इनकी मुलाकात किससे होती है? तो इनकी मुलाकात होती है गुलाम मोहम्मद शेख से। किससे? गुलाम मोहम्मद शेख से इनकी मुलाकात होती है। और जो गुलाम मोहम्मद शेख थे इन्होंने इन्हें कहाँ जाने के लिए कहा? तो इन्होंने इन्हें बड़ौदा जाने की सलाह दी थी। यानी जो गुलाम मोहम्मद शेख थे उन्होंने भूपेन खक्कर को बड़ौदा जाने की सलाह दी थी। चलिए, तो भूपेन की मुलाकात किसकी? भूपेन की मुलाकात किससे होती है? गुलाम मोहम्मद शेख से होती है। भूपेन की मुलाकात गुलाम मोहम्मद शेख से होती है। गुलाम मोहम्मद शेख से होती है।
गुलाम मोहम्मद शेख से हुई और शेख ने इन्हें, किसने, शेख ने इन्हें कहाँ जाने की सलाह दी थी? तो शेख ने इन्हें बड़ौदा जाने की सलाह दी थी। कहाँ पर? बड़ौदा जाने की सलाह दी, बड़ौदा जाने की सलाह दी। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई गुलाम मोहम्मद शेख की। नेक्स्ट है 1961 में ये क्या करते हैं, नौकरी करने लगते हैं। ठीक है, तो 1961 में भूपेन खक्कर जी जो हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में नौकरी करने लग गए थे। कहाँ पर नौकरी करने लगे थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म थी, वहाँ पर नौकरी करने लगे थे। मगर क्या हुआ, 1962 में ये नौकरी छोड़ देते हैं और बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में प्रवेश ले लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, 1961 में 1961 में भूपेन 1961 में भूपेन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में क्या करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं। तो ये बात हो गई कि ये कब नौकरी करने लगते हैं, मगर करने लगते हैं, फिर क्या होता है, किंतु 1962 में, कब, 1962 में नौकरी छोड़कर 1962 में क्या करते हैं, ये नौकरी छोड़ देते हैं। और कहाँ पर? बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में, विश्वविद्यालय के कला विभाग में प्रवेश लिए, कि कला विभाग में प्रवेश लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई भूपेन खक्कर जी की। चलिए, अब इसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो 1960 में क्या होता है, 1960 में भूपेन खक्कर जो हैं ये किसके चित्रों से प्रभावित होते हैं? तो राम कुमार जो कलाकार हैं इनके दृश्य चित्रों से क्या होते हैं, ये प्रभावित हो जाते हैं। कौन? भूपेन खक्कर जी। और ये इनके जो चित्र छपते हैं किसमें? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। ये चित्र जो राम कुमार जी के थे ये किसमें छपे थे? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपे थे, जिससे भूपेन खक्कर जो थे वह खूब प्रभावित हुए थे। कब? 1960 में। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है कि भूपेन की मुलाकात किससे होती है? तो भूपेन की मुलाकात गुलाम मोहम्मद शेख से होती है। और शेख जो थे, यानी गुलाम मोहम्मद शेख जो थे, इन्होंने बड़ौदा जाने की सलाह दी थी। किसको? भूपेन खक्कर जी को। फिर क्या होता है, 1961 में भूपेन क्या करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में नौकरी करने लगते हैं। कब? 1961 में। मगर 1962 में ये क्या करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और बड़ौदा विश्वविद्यालय के इसमें कला विभाग में प्रवेश ले लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर नौकरी छोड़ देते हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म से नौकरी छोड़ देते हैं 1961 में। और 62 में क्या करते हैं, ये बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में ये प्रवेश ले लेते हैं। चलिए, अब आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, और फिर ये क्या, बड़ौदा विश्वविद्यालय में आपने देखा क्या करते हैं, कला विभाग में ये प्रवेश ले लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके साथ कौन कौन था। तो बड़ौदा में शंखो चौधरी और के.जी. सुब्रमण्यम जैसे कला अध्यापक थे, यानी जहाँ इन्होंने प्रवेश लिया था वहाँ पर शंखो चौधरी एक और के.जी. सुब्रमण्यम जैसे कला अध्यापक थे। और साथ ही साथ जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, नसरीन मोहम्मद और राघव जैसे कलाकार का इनको साथ मिला था। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बड़ौदा में शंखो चौधरी
बड़ौदा में किसके, बड़ौदा में शंखो चौधरी, बड़ौदा में शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम, के.जी. सुब्रमण्यम जैसे कला अध्यापक थे, के.जी. सुब्रमण्यम जैसे कला अध्यापक थे। यहाँ पर कला अध्यापक कौन थे, शंखु चौधरी और के.जी. सुब्रमण्यम, ठीक है। और जयराम पटेल, और कौन थे, जयराम पटेल, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट और नसरीन मोहम्मद, नसरीन मोहम्मद, और कौन थे, राघव जैसे कलाकारों का इन्हें साथ मिला, और राघव जैसे कलाकार का साथ रहा, राघव जैसे कलाकार का साथ रहा। तो यहाँ पर अध्यापक कौन कौन थे, शंखो चौधरी थे, कौन थे, शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम, और ये यहाँ पर अध्यापक थे। और साथ इनको जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, नसरीन मोहम्मद और राघव जैसे कलाकारों का इनको साथ मिला था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 1963 में क्या होता है। आप लाइन से मैंने सारी ईयर्स लिखवाई हैं, 60 लिखवाया, 61, 62, अब 63, ठीक है। तो 1963 में भूपेन की भेंट किससे, यानी मुलाकात इनकी किससे होती है, बड़ौदा में। तो बड़ौदा में एक अंग्रेज पॉप चित्रकार आए हुए थे। कहाँ पर, बड़ौदा में एक अंग्रेज पॉप चित्रकार आए हुए थे। अब ये चित्रकार कौन थे, जिम डोनाबैन थे। कौन, जिम डोनाबैन थे। और फिर क्या होता है, जिम के प्रभाव में आकर, यानी जो ये अंग्रेज पॉप चित्रकार आए थे, इनके प्रभाव में कौन आ जाते हैं, भूपेन, यानी भूपेन खक्कर जी आ जाते हैं। और फिर भारत में जो प्रचलित थी फ्रेंच कला परंपरा, उसको ये छोड़ देते हैं। कौन, भूपेन खक्कर जी। और फिर क्या करते हैं, ये जनजीवन के जो चित्र होते हैं वो सरल शैली में बनाने लगते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है 1963 में भूपेन की भेंट, 1963 में भूपेन की भेंट किससे होती है, बड़ौदा आए, भूपेन की भेंट कहाँ पर, बड़ौदा में, बड़ौदा आए हुए। तो कौन आया था बड़ौदा, तो एक अंग्रेज पॉप चित्रकार, एक अंग्रेज पॉप चित्रकार, एक अंग्रेज पॉप चित्रकार कौन थे वे, तो जिम डोनाबैन से हुई थी, जिम डोनाबैन से हुई थी, जिम डोनाबैन से हुई थी, ठीक है। फिर क्या होता है, जिम के प्रभाव में आकर, किसके, जिम के प्रभाव में आकर, जिम के प्रभाव में आकर, जिम के प्रभाव में आकर भूपेन ने भारत में प्रचलित, भूपेन ने कहाँ पर, भारत में प्रचलित फ्रेंच कला परंपरा को छोड़कर, फ्रेंच कला परंपरा को छोड़ दिया, फ्रेंच कला परंपरा को क्या किया इन्होंने, छोड़ दिया और जनजीवन के चित्र, और किसके, जनजीवन के चित्र, जनजीवन के चित्र सरल शैली में अंकित करने लगे, सरल शैली में अंकित करने लगे, सरल शैली में अंकित करने लगे, ठीक है।
चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो बात हो रही है 1963 की। कब की? 1963 की। तो 1963 में क्या होता है कि बड़ौदा में कौन आता है? एक अंग्रेज पॉप चित्रकार आते हैं। कौन? एक अंग्रेज पॉप चित्रकार आते हैं जिनका नाम क्या है? जिम डोनाबैन। जिम डोनाबैन। और इनके प्रभाव में कौन आ जाता है? भूपेन आ जाते हैं। यानी भूपेन खक्कर जी किसके प्रभाव में आ जाते हैं? जिम डोनाबैन के। और ये क्या करते हैं, जो भारत में प्रचलित थी फ्रेंच कला परंपरा उसको छोड़ देते हैं और फिर जनजीवन के जो चित्र हैं वे किसमें? सरल शैली में ये बनाने लगते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1965 में। कब? 1965 में जो भूपेन जी हैं इन्होंने अपनी प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई? मुंबई में लगाना प्रारंभ किया। तो 1965 में भूपेन ने 1965 में भूपेन ने अपनी कृतियों की प्रदर्शनी अपनी कृतियों की प्रदर्शनी कहाँ पर? मुंबई में लगाना प्रारंभ किया। मुंबई में लगाना प्रारंभ किया और देश विदेश में उनके चित्रों की प्रशंसा हुई। देश विदेश में उनके चित्रों की प्रशंसा हुई। उनके चित्रों की क्या हुई? प्रशंसा हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखेंगे कि इनके चित्रण का विषय क्या था। तो ये क्या करते थे? दैनिक जनजीवन की घटनाओं का चित्रण करते थे। और ये जो दैनिक जनजीवन की घटना होती थी ये किसके संबंधित होती थी? ये निम्न वर्ग के दैनिक जीवन की भी घटनाएं होती थी और मध्य वर्ग के भी दैनिक जीवन का घटनाओं का चित्रण करते थे। ठीक है। और इसमें जो प्रचलित हैं, यानी इसमें प्रचलित भारतीय जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनका भी चित्रण किया करते थे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भूपेन ने अपने चित्रों में क्या किया? अपने चित्रों में दैनिक जनजीवन की घटनाओं का चित्रण किया। किसका? दैनिक जनजीवन की घटनाओं का चित्रण किया। दैनिक जनजीवन की घटनाओं का चित्रण किया। दैनिक जनजीवन की घटनाओं का चित्रण किया और साथ ही साथ क्या किया इन्होंने? निम्न तथा मध्यम वर्ग के जीवन का चित्रण किया। ये जीवन का चित्रण किया और इनमें प्रचलित भारतीय पौराणिक कथाओं का भारतीय पौराणिक कथाओं का चित्रण किया। चलिए अब इनको अच्छे से समझ लेंगे। तो 1965 में क्या होता है? भूपेन जी जो हैं वे अपने कृतियों की प्रदर्शनी कहाँ पर लगाते हैं? तो ये मुंबई में स्टार्टिंग करते हैं। कब से? 1965 से। और फिर ये देश विदेश में भी अपने उनके चित्रों की प्रशंसा होती है, यानी वहाँ पर भी अपनी प्रदर्शनियाँ इन्होंने आयोजित की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भूपेन ने अपने चित्रों में दैनिक जनजीवन की
घटनाओं का चित्रण किया। किसका? दैनिक जनजीवन की जो घटनाएं होती हैं उनका चित्रण किया, और जिसमें निम्न तथा मध्यम वर्ग को इन्होंने चित्रित किया था। यानी निम्न और मध्यम वर्ग की दैनिक जीवन की जो भी घटनाएं होती थी उनका चित्रण किया था, और इनमें प्रचलित भारतीय पौराणिक कथाओं का भी चित्रण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूपेन खक्कर जो हैं इन्होंने अपनी कला में इन्होंने क्या किया, जो लोकप्रिय छपे हुए चित्र होते थे, यानी जो लोकप्रिय यानी जो चित्र बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए उन छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का प्रयोग किया है। और किसका? कैलेंडरों का ये प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है खक्कर ने अपनी कला में लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का प्रयोग किया तथा किसका? कैलेंडरों का प्रयोग किया तथा कैलेंडरों का प्रयोग किया। ठीक है, का प्रयोग किया। तो इन्होंने किसका? छपे हुए जो चित्र होते थे उनका कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इनके जो काम की तुलना है, यानी भूपेन खक्कर जी जो हैं इनके काम की तुलना किससे की जाती है? डेविड हॉकनी से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भूपेन खक्कर के काम की तुलना किससे की जाती है? डेविड हॉकनी से की जाती है। किससे? डेविड हॉकनी से की जाती है। ठीक है, तो इनकी तुलना किससे की जाती है? डेविड हॉकनी से की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है भूपेन खक्कर को क्या कहा जाता है? तो भूपेन खक्कर को आधुनिक पॉप कला का जनक माना जाता है। किसका? आधुनिक पॉप कला का जनक माना जाता है। तो आपको पहले तो ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना है, और आगे भूपेन खक्कर ने खुलेआम समलैंगिक विषयों को नोटिस किया था, और खक्कर ने ही क्या किया है? समलैंगिक प्रेम और जीवन को चित्रित किया है। और क्वेश्चन आपका यहीं से बना था कि किस कलाकार ने समलैंगिकता को चित्रित किया है? तो वह किसने किया है? भूपेन खक्कर ने। ठीक है, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो भूपेन खक्कर को किसको? भूपेन खक्कर को इसका आधुनिक पॉप कला का जनक माना जाता है। आधुनिक पॉप कला का जनक माना जाता है। और जो भूपेन जी थे, भूपेन ने खुलेआम किसको? समलैंगिक विषयों को नोटिस किया। और खक्कर ने भूपेन खक्कर ने समलैंगिक प्रेम और जीवन को चित्रित किया। और किसको? समलैंगिक प्रेम और जीवन को चित्रित किया।
तो ये पॉइंट आप अच्छे से लर्न करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने समलैंगिक विषयों को चित्रित किया था? तो भूपेन खक्कर ने। तो इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें आधुनिक पॉप कला का जनक माना जाता है। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट लर्न करेंगे कि आधुनिक पॉप कला का जनक किसे माना जाता है? तो भूपेन खक्कर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूपेन खक्कर जी जो हैं इन्होंने खुलेआम किसको चित्रित किया है? तो इन्होंने समलैंगिक विषयों को नोटिस किया था। किसको? समलैंगिक विषयों को नोटिस किया था और समलैंगिक प्रेम तथा जीवन को इन्होंने चित्रित किया है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भूपेन खक्कर ने किसको? समलैंगिकता को, भूपेन खक्कर ने समलैंगिकता को कला का विषय बनाया। समलैंगिकता को कला का विषय बनाया और समलैंगिकता के चित्रों की श्रृंखला तैयार की और समलैंगिकता के चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी। ठीक है, तो इन्होंने किसको? समलैंगिकता को अपनी कला का विषय बनाया था और समलैंगिकता के चित्रों की श्रृंखला भी तैयार की थी। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से लर्न करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूपेन खक्कर जी जो हैं इन्होंने ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई थी। तो आपको ये भी अच्छे से लर्न करना। तो भूपेन खक्कर ने ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई। किस पर? ट्रक पर एक श्रृंखला बनाई है। किसकी? चित्रों की। ठीक है, तो एक चित्र श्रृंखला बनाई है। तो ये हो गई भूपेन खक्कर के बारे में। चलिए नेक्स्ट है भारत के बिंदुवादी कलाकार हैं ये। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से लर्न करना है। पहला ये वाला पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने किस पर श्रृंखला बनाई है? तो ये ट्रक पर बनाई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। तो भारत के बिंदुवादी कलाकार हैं ये। भारत के कैसे कलाकार कहलाते हैं ये? बिंदुवादी कलाकार हैं। भारत के बिंदुवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट है दुर्जनी की गैलरी चित्र में भूपेन खक्कर ने स्वयं को चित्रित किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्जनी की गैलरी चित्र में भूपेन खक्कर ने किसको? स्वयं को चित्रित किया था। किसको? स्वयं को चित्रित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भूपेन खक्कर जी जो थे इनको साहित्य से लगाव था। इससे साहित्य से इनको लगाव था और वे लोकप्रिय गुजराती कथाकार भी हैं। क्या थे? ये लोकप्रिय गुजराती कथाकार भी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भूपेन खक्कर को साहित्य से किससे? साहित्य से लगाव था और वे लोकप्रिय
गुजराती कथाकार भी हैं। लोकप्रिय गुजराती कथाकार भी हैं। लोकप्रिय गुजराती कथाकार भी हैं। ठीक है। तो भूपेन खक्कर ने किस पर एक श्रृंखला बनाई? इन्होंने ये जो श्रृंखला बनाई थी ये ट्रक पर बनाई थी। किस पर? ट्रक पर बनाई थी। इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। भारत के बिंदुवादी कलाकार हैं। कैसे कलाकार हैं? बिंदुवादी कलाकार हैं। आपको लर्न करना अच्छे से। और दुर्जनी की आर्ट गैलरी में दुर्जनी की गैलरी चित्र में भूपेन खक्कर ने किसको चित्रित किया था? खुद को चित्रित किया था। ठीक है। भूपेन खक्कर को किससे? साहित्य से लगाव था। साहित्य से इनका लगाव था। और ये गुजराती कथाकार भी हैं। ठीक है। क्या हैं ये? गुजराती कथाकार भी हैं। अब देखेंगे इनके प्रमुख चित्रों को। प्रमुख चित्र की अगर बात करी जाए, चलिए तो आप देखते हैं इनके चित्रों के बारे में। तो सबसे पहले ययाति भी इनका एक चित्र है। किसका? भूपेन खक्कर जी का। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ययाति के बाद तो है सखी भाव। कौन सा? सखी भाव। ये भी इनका एक चित्र है, सखी भाव। नेक्स्ट है इनका तुम सबको खुश नहीं रख सकते। ये चित्र इनका इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? तुम सबको खुश नहीं रख सकते। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। एक ये चित्र हो गया इनका। नेक्स्ट है जनता वॉच रिपेयरिंग। कौन सा? जनता वॉच रिपेयरिंग। जनता वॉच रिपेयरिंग ये कब बनाया गया? 1972 में। कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया था। ये 1972 में बनाया गया था ये चित्र इनका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यू कांट प्लीज ऑल। नेक्स्ट चित्र है इनका यू कांट प्लीज ऑल। यू कांट प्लीज ऑल। नेक्स्ट चित्र है इनका पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल। किसका पोर्ट्रेट? शंकर भाई पटेल का। ठीक है। तो पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल। पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल। तो ये हो गए इनके कुछ चित्र। चलिए अब और देखेंगे इनके और चित्रों में। तो यहाँ पर हो गया पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल। नेक्स्ट है नियर रेड फोर्ट। कौन सा चित्र है इनका? नेक्स्ट है नियर रेड फोर्ट। नियर रेड फोर्ट। और ये चित्र इनका कब बना? तो इनका ये चित्र बना है 1972 में। कब? 1972 में। नेक्स्ट इनका चित्र है जलेबी खाता हुआ। कौन सा? जलेबी खाता हुआ आदमी। जलेबी खाता हुआ आदमी। जलेबी खाता हुआ आदमी। नेक्स्ट है इनका चित्र गोवा के मछुआरे। कहाँ के? गोवा के मछुआरे। गोवा के मछुआरे। नेक्स्ट है प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी। प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी। बुके के साथ आदमी। ये इनका चित्र कब बना? तो इनका ये चित्र बना है 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट है इनका चित्र गुरु जयंती उत्सव। कौन सा? गुरु जयंती उत्सव। गुरु जयंती उत्सव। ये इनके चित्र हो गए। और इनके ये जो चित्र है ये कब बना है? तो 1980 में बना है। कब? 1980 में। नेक्स्ट चित्र है इनका मस्जिद के आसपास मुसलमान। कौन सा है? मस्जिद के
आसपास, मस्जिद के आसपास मुसलमान, मस्जिद के आसपास मुसलमान। और ये इनका चित्र कब बना है? तो इनका ये चित्र बना है 2001 में। कब बना है? 2001 में। तो ये तो हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। अब देखेंगे कि इनको किन किन से सम्मानित किया गया है। तो इनको सम्मानित किया गया है कालिदास सम्मान से। इससे कालिदास सम्मान से, कालिदास सम्मान से। कब से कब? तो 1996 से 1997 के मध्य में। ठीक है, कब सम्मानित किया गया इनको कालिदास सम्मान से? तो 1996 से 97 के मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ये किससे सम्मानित कलाकार हैं? तो ये पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। किससे? पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। और इनको ये पद्मश्री की उपाधि कब दी गई? तो 1984 में। कब? 1984 में। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे इनकी प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ पर आयोजित हुई थी। प्रदर्शनियों की अगर बात की जाए तो इनकी प्रदर्शनियाँ मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में 1965 में। मुंबई में इनकी प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? 1965 में। कब? 1965 में। आपको याद होगा, मैंने ये बताई थी अभी। मुंबई में 1965 में। मुंबई में, फिर दिल्ली, लंदन, और कहाँ पर हुई इनकी प्रदर्शनियाँ? इनकी बाहर भी हुई है। कहाँ पर? वॉशिंगटन में। लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और जर्मनी में भी इनकी प्रदर्शनी हुई है। कहाँ पर? जर्मनी में। और इटली और स्पेन में भी इनकी प्रदर्शनियाँ हुई हैं। इटली और स्पेन आदि जगहों पर इनकी प्रदर्शनियाँ हुई हैं। चलिए अब देखेंगे कि इनके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है। कहाँ पर है इनका संग्रह? चित्रों का संग्रह की बात करते हैं तो संग्रह में आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इनके कहाँ पर चित्र संग्रहित हैं? तो आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। यहाँ पर इनके चित्र संग्रहित हैं। और कहाँ पर इनके चित्र संग्रहित हैं? सलमान रश्दी के संग्रहालय में। कहाँ पर? सलमान रश्दी के संग्रहालय में। और कहाँ पर इनके चित्र संग्रहित हैं? न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। तो ये बात हो गई कि इनके चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं। तो चलिए अब एक बार इनको अच्छे से देख लेंगे पूरा। तो इनके चित्र कहाँ कहाँ पर संग्रहित है? तो इनके चित्र आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इनके चित्र वहाँ पर संग्रहित थे। ठीक है, नेक्स्ट है सलमान रश्दी का जो संग्रहालय था वहाँ पर भी इनके चित्र संग्रहित थे। और न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न में भी इनके चित्र संग्रहित थे। चलिए अब देखेंगे कि इनको किन किन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये कालिदास सम्मान से सम्मानित थे। और कब से कब के मध्य हुए हैं? तो 1996 से 1997 के मध्य इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1984 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यानी ये किससे? पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। इनकी प्रदर्शनियाँ कहाँ पर हुई हैं? तो इनकी प्रदर्शनी मुंबई में 1965 में हुई थी। दिल्ली में, लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस, जर्मनी, इटली और स्पेन आदि जगहों पर भी इनकी प्रदर्शनियाँ हुई हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इनके चित्र कौन कौन से हैं। नियर रेड फोर्ट जो 1972 में बना था। कब? 1972 में बना था। जलेबी खाता हुआ आदमी
गोवा के मछुआरे, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ आदमी, ये कब बना इनका चित्र? तो 1976 में। गुरु जयंती उत्सव 1980 में चित्रित किया गया। मस्जिद के आसपास मुसलमान, ये इनका चित्र 2001 में चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, और इनके चित्र हैं तो और चित्रों में अयाती, सखी भाव, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, जनता वॉच रिपेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, यू कांट प्लीज ऑल और पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल। तो ये सारे ही चित्र आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो भूपेन खक्कर ने किस पर? ट्रक पर एक चित्र श्रृंखला बनाई थी। इन्हें भारत के बिंदुवादी कलाकार कहा जाता है। और दुर्जनी की जो गैलरी चित्र में भूपेन खक्कर ने किसको चित्रित किया था? तो स्वयं को चित्रित किया था। और इनको साहित्य से लगाव था और ये गुजराती लोकप्रिय गुजराती कथाकार भी थे, ठीक है। चलिए, भूपेन खक्कर को आधुनिक पॉप कला का जनक कहा जाता है। और इन्होंने किसका चित्रण किया है? तो इन्होंने खुलेआम समलैंगिक विषयों को नोटिस किया था और समलैंगिक प्रेम और जीवन को चित्रित इन्होंने किया है। और इन्होंने समलैंगिकता को कला का विषय अपने बनाया था और समलैंगिकता के चित्रों की श्रृंखला तैयार की थी। और यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा है क्वेश्चन यहाँ से कि समलैंगिकता को कला का विषय किस कलाकार ने बनाया था? तो भूपेन खक्कर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे था, इन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण किया था और दैनिक जीवन के में निम्न तथा मध्यम वर्ग के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया था और इनमें प्रचलित भारतीय पौराणिक कथाओं का भी चित्रण किया था। इन्होंने लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का प्रयोग किया था। इनके काम की तुलना किससे की जाती है? तो डेविड हॉकनी से की जाती है। जनजीवन के चित्र इन्होंने किस शैली में? तो सरल शैली में अंकित किए थे। 1965 में इन्होंने कहाँ पर अपनी प्रदर्शनी आयोजित की थी? तो मुंबई में। और देश विदेश में भी इन्होंने इनके चित्रों की प्रशंसा हुई थी और इन्होंने अपने चित्रों में किसको? दैनिक जीवन को चित्रित किया था। चलिए नेक्स्ट है कि बड़ौदा में शंखो चौधरी, किससे? शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम इनके अध्यापक थे और जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, नसरीन मोहम्मद और राघव जैसे कलाकार का इनको साथ मिला था। 1963 में इनकी भेंट किससे होती है? तो इनकी भेंट होती है बड़ौदा आए हुए एक अंग्रेज पॉप चित्रकार होते हैं, कौन? जिम डोनावेन। और जिम के प्रभाव में आकर ये क्या करते हैं? भारत में जो प्रचलित होती है फ्रेंच कला परंपरा उसको छोड़ देते हैं और जो जनजीवन के चित्र हैं वह सरल शैली में अंकित करने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि 1960 में भूपेन किसके? राम कुमार जो कलाकार हैं इनके दृश्य चित्रों को किसमें देखते हैं? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये एक मैगजीन थी, इसमें इनके चित्र छपे हुए थे और जिससे भूपेन खक्कर जी प्रभावित हुए थे। भूपेन की मुलाकात किससे हुई थी? तो इनकी मुलाकात हुई थी गुलाम मोहम्मद शेख से और गुलाम मोहम्मद शेख ने इन्हें कहाँ पर? बड़ौदा जाने की सलाह दी थी। 1961 में ये क्या करते हैं? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में नौकरी करने लगते हैं, किंतु क्या होता है 62 में क्या होता है? ये नौकरी छोड़ देते हैं और बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में प्रवेश ले लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ पर हुई है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से, जहाँ से इन्होंने किसका अध्ययन किया था? ग्राफिक विधि का अध्ययन किया था। 1958 में इनकी मित्रता किससे होती है? तो प्रद्युम्न ताना से हुई थी, जो किस शैली के कलाकार थे? बंगाल शैली के कलाकार थे। इन्हें भूपेन, रजा, पद्मश्री और सामंत के भी प्रशंसक थे, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 10 मार्च 1934 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था। मृत्यु इनकी 8 अगस्त 2003 को हुई है और व्यवसाय से ये क्या थे? एक चित्रकार थे। तो आई होप आपको भूपेन खक्कर जी अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।